पंजाब कांग्रेस में आपसी बगावत के बाद एक बार एक दूसरों को एकजुट करने की कवायद शुरू हो गई है और इसी के तहत वीरवार को डिनर डिप्लोमेसी के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री राजिंदर कौर भुट्टल से उनके आवास पर मुलाकात की। राजिंदर कौर भुट्टल ने कटसी मीटिंग बताया है। भुट्टल ने कहा है कि किसी मुद्दे को लेकर नहीं बल्कि किस तरह से सरकार बनानी है, यहां पर हमारी चर्चा हुई और कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी बेटी को लेकर उनके घर आए थे। हालांकि प्रदेश कांग्रेस में चल रही आपसी फूट पर राजेंद्र कौर भुट्टल ने कुछ भी कहने से बचती नजर आई हैं। उन्होंने कहा है कि वह बहुत पुराने समय से कांग्रेस में है और विभिन्न पदों पर रह भी चुकी हैं। उनकी सभी की राय होती है कि मिलकर चलें, मतभेद दूर हो, पार्टी में मिलकर चलें। वहीं बेअदबी और नशे के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने इस पर काम किया है और आगे भी काम करने की जरूरत है। वहीं नाराज विधायकों और मंत्रियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि नाराज विधायकों ने भी कहा था कि पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा वही सभी को मंजूर होगा। मेरा यह कहना है कि भुट्टल ने कहा कि चुनाव नजदीक है और उनका मानना है कि मतभेद दूर करके कोई कमी रहती है तो उसे दूर किया जाए और मिलकर चला जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता कुलवीर दीवान सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। कुलवीर, जिस तरीके से लगातार पंजाब में कांग्रेस में फूट चल रही है, एक दूसरे को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कि दिन भर लगातार जिस तरीके से आए दिन इधर कल का अगर देखा जाए तो परसों का भी देखा जाए तो पूरा दिन यही लगातार दौर रहा, मीटिंगों का दौर चलता रहा, दो गुट में कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि पिछले दिनों का अगर जिक्र किया जाए तो उस दौरान ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस अब एकमत हो गई है और आने वाले विधानसभा चुनाव में एकमत एकजुटता के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस दो धड़ा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें जो हैं वो कांग्रेस में जारी हैं, क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक बैठक होती है और सबसे बड़ा हमला उन पर होता है कि उनको हटाने की मांग की जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सबसे करीबी माने जाने वाले मंत्री राणा गुरजीत सोढी के घर जो है वो डिनर डिप्लोमेसी होती है, वहां पर शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये दिखाया जाता है कि वो अभी भी पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन हैं। यानी इतना बड़ा संख्या बल जो है वो करीब 60 के आसपास विधायक वहां पे जुटा लिए जाते हैं, 8 सांसद वहां पे जुटा लिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कैप्टन ने ये संदेश देने की कोशिश की कि जो लोग उनके विरोध में खड़े हैं वो ये ना सोचें कि उनका संख्या बल ज्यादा है, बल्कि कैप्टन का पलड़ा अभी भी भारी है। यानी सीधा संदेश एक अपने खिलाफ जो बगावती सुर अलाप रहे नेता हैं कांग्रेस के, उनको देने की कोशिश की। अब राजेंद्र कौर भट्टल के पास पहुंचे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनसे एक मुलाकात की। हालांकि इसको कटसी मुलाकात एक कहा गया राजेंद्र कौर भट्टल की तरफ से, लेकिन समझा यही जा रहा है, इसके सियासी मायने यही निकाले जा रहे हैं कि अपना अपना धड़ा मजबूत करने के लिए दोनों नेता, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, दोनों अपना अपना धड़ा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी वर्चस्व की लड़ाई के बीच कहीं ना कहीं पार्टी को जरूर नुकसान हो रहा है। इसीलिए लगातार एक संदेश जो है वो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से आ रहा है कि एकजुट होकर लड़ें, एकजुट होकर चलें। लेकिन अब जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं दोनों गुटों की तरफ से, उससे लगता नहीं है कि कांग्रेस आलाकमान की नसीहत का कोई असर जो है वो नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये कहा जाए कि अब कांग्रेस का जो जख्म है वो काफी बड़ा है और इसको भरने का समय जो है वो काफी कम है। यानी अब ज्यादा समय विधानसभा चुनाव में नहीं बचा। हर पार्टी जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाकर तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो अपने ही घर में उलझी हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस का दोबारा सत्ता में वापसी का सपना चूर चूर हो सकता है यदि इस वर्चस्व की लड़ाई को यही विराम ना दिया गया और एकजुटता ना दिखाई गई। कुलवीर, एक तरफ अपने अपनों को ही शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने अपनों को ही ईंट से ईंट का जवाब देने की बात कर रहे हैं। आपने एक बात बहुत अहम कही है कि अगर हालात यही रहे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो सत्ता पाने का सपना देख रही है कांग्रेस, वो बेहद दूर होते चले जाएंगे। और अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के जो शीर्ष लीडर हैं,
जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके लिए बड़ी चुनौती नहीं खड़ी हो पाएगी? देखिए, पंजाब चुनौती जो है वो पहले से ही बना हुआ, जब से पंजाब में दोबारा कांग्रेस जो है पंजाब में कांग्रेस सत्ता में आई है, तब से ही कहीं न कहीं नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो विवाद उलझा और जो नोक-झोंक चली और जिसकी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी मंत्री पद की जो कुर्सी है वो भी ठुकरा दी। हुँ, लेकिन मतभेद जो है वो जारी रहा। हालाँकि नवजोत सिंह सिद्धू बहुत दिन चुप रहे, लेकिन जब बोले तो कहीं न कहीं अपनी ही पार्टी के ऊपर, अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने निशाने पर लिया। हुँ, हालाँकि अभी तक की राजनीतिक शैली की यदि बात करें, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस तरह के बयानों से हमेशा बचते रहे हैं, चाहे वो विरोधियों की बात करें या फिर कांग्रेस के अपने ही लोग जो उनका विरोध करते हैं, उनके बारे में उनकी बयानबाजी की बात करें। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक सधे हुए नेता हैं, एक परिपक्व नेता हैं और इस तरह की बयानबाजी से वो हमेशा बचते नज़र आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जो खाई है, वो पाटने की कोशिश जो है वो केंद्रीय आलाकमान से की गई कि दोनों नेता जो हैं वो अपनी दूरियाँ कम करें, हुँ। नज़दीकियाँ बढ़ाएँ, लेकिन ये हो नहीं पाया और अब क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो सर पर आ गए हैं, तो ऐसे में ये नज़दीकियाँ या फिर ये दूरियाँ जो है इन नज़दीकियों को बढ़ाना और दूरियों को मिटाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है क्योंकि यदि ये खाई ना भरी तो निश्चित तौर पर जो विधानसभा चुनाव में ना केवल कांग्रेस का सत्ता में वापसी का सपना टूटेगा, बल्कि जो विपक्षी दल हैं, हुँ। उनको कहीं न कहीं अपना जो बाजी है वो हाथ में लेने का मौका ज़रूर कांग्रेस खुद दे रही है। लेकिन कुलबीर दीवान, यहाँ पर अगर हरीश रावत जी का ज़िक्र किया जाए तो उनका रोल यहाँ पर कहाँ फिट बैठता है? क्योंकि अगर उनसे बयानों को लेकर के सवाल किए जाते हैं, तो वो साफ तौर पर उससे भी ब जवाब देने से बचते नज़र आते हैं और ये दोनों लोगों के बीच की जो खाई है, वो पाटने का काम अगर हरीश रावत नहीं सँभाल पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि सीधे राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी ही इस दूरी को मिटा पाएँगी? देखिए, हरीश रावत के हाथ से बहुत दिन पहले ही ये गेम जो है वो निकल चुकी है क्योंकि उनकी कोशिशें लगातार नाकाम रही हैं। हुँ, हालाँकि हरीश रावत के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पक्ष लिया हो या फिर सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े हों। हुँ, उनकी भूमिका जो है वो रही कि दोनों नेताओं को जोड़ा जाए, कोशिशें रही, दोनों नेताओं से उन्होंने लगातार बारंबार मुलाकात भी की और दोनों को तवज्जो भी जो है वो बराबर दी। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों नेताओं को या दोनों गुटों को मिला नहीं पाए हरीश रावत। कहीं न कहीं बेबस इस वक़्त हरीश रावत नज़र आ रहे हैं। हुँ। तो ऐसे में केंद्रीय आला कमान कितना अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो पाएगी क्योंकि ऐसा नहीं है कि हरीश रावत ने ही पूरी तरह से ज़ोर लगाया हो दोनों नेताओं को एक करने को या फिर इस खाई को पाटने के लिए। बिल्कुल ठीक केंद्रीय बात आला कह रहे हैं। कमान की हरीश तरफ से रावत भी के साथ ही लगातार साथ जो दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं, उन लोगों ने भी ज़ोर आज़माइश कर ली है, लेकिन खाई अभी पड़ती हुई नज़र नहीं आ रही। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार पंजाब कांग्रेस में फूट नज़र आ रही है और लगातार एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें लगातार जारी है। आखिर ये दिल्ली में बैठे आला कमान कांग्रेस के कब इस खाई को पाट पाएँगे, ये आने वाला वक्त बता पाएगा।